शाम का समय था। आसमान हल्का सा उदास लग रहा था, जैसे किसी अनकही बात को अपने अंदर दबाए बैठा हो। शहर के एक छोटे से अस्पताल के बाहर एक लड़की चुपचाप खड़ी थी। उसका नाम अनीका था। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। अंदर ऑपरेशन थिएटर के बाहर लगी लाल बत्ती जल रही थी। वहां एक लड़का भी बैठा था, कबीर। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सा ठहराव था। ये बार बार घड़ी देखता और फिर नजरें जमीन पर झुका लेता। अनीका और कबीर एक दूसरे को देखते थे, लेकिन बात नहीं करते थे। दोनों की कहानी थोड़ी सी अजीब थी। 3 साल पहले वे एक कॉल सेंटर में काम करते थे। अनीका शांत थी, कम बोलने वाली। कबीर हंसमुख था, लेकिन अंदर से टूटा हुआ। कबीर की हंसी के पीछे एक दर्द सा छिपा था और अनीका की चुप्पी में एक अपनापन। धीरे धीरे बिना कुछ कहे ही दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन जिंदगी सीधी कहाँ चलती है। एक दिन अचानक कबीर ने नौकरी छोड़ दी, बिन बताए, बिन कुछ समझाए। अनीका ने बहुत ढूंढा, बहुत इंतजार भी किया, लेकिन कबीर कहीं नहीं मिला। उस दिन के बाद अनीका ने खुद से वादा कर लिया, अब किसी से इतना जुड़ना ही नहीं है। वक्त बीतता गया। आज 3 साल बाद वही कबीर उसी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। किस्मत ने अनीका को यहाँ दोबारा उसे मिलने दिया था। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे खुले और डॉक्टर बाहर आए। मरीज की हालत नाजुक है, लेकिन खतरे से बाहर है, डॉक्टर ने कहा। अनीका की आंखों से आंसू निकल आए। वह खुद ही नहीं समझ पाई कि राहत के थे या पुराने जख्मों के। कबीर ने पहली बार उसकी तरफ देखा। तुम यहाँ क्यों हो? उसकी आवाज कमजोर थी। अनीका ने गहरी सांस ली, क्योंकि अब भी कुछ सवाल अधूरे हैं। कबीर ने आंखें बंद कर ली। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, मैं खुद से भाग रहा था। मुझे लगा मैं तुम्हारी जिंदगी खराब कर दूंगा। अनीका चुप रही। कुछ पल बाद उसने कहा, तुम्हारे जाने से ज्यादा दर्द इस बात का था कि तुमने मुझे सच नहीं कहा। कबीर की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या अब भी कुछ बचा है? अनीका ने खिड़की से बाहर देखा। आसमान साफ हो चुका था। प्यार कभी खत्म नहीं होता कबीर, बस कभी कभी खामोश सा हो जाता है। अगले कुछ दिनों में अनीका रोज अस्पताल आती रही। कोई वादा नहीं, कोई दावा नहीं, बस साथ। कबीर धीरे धीरे ठीक होने लगा। एक दिन उसने कहा, अगर मैं फिर से शुरुआत करना चाहूं बिना भागे। अनीका मुस्कुराई। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। तो इस बार साथ चलना, अकेले नहीं। बाहर धूप खिली थी। खामोशी अब डरावनी नहीं थी, क्योंकि इस बार दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी।